गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया। तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। बताइए ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा को। और कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा। कैलाश सत्यार्थी ने। अभी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ कौन बने थे। अमित चड्ढा। अच्छा, पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया था। पुरुषों में तो सोनू सूद को और महिलाओं में श्रद्धा कपूर को। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अब बता दीजिए अल्जीरिया में भारत के राजदूत कौन बन गए। राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो आंसर होगा गौरव आलूवालिया। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायर से करेंसी दिनार है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा क्रांति दिवस ये 18 जून को। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। बताइए नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना। राजा चारी को। बताइए भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया। तो कानपुर में। और किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता था। तो श्रीनगर का है ये अमर सिंह कॉलेज। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल औद्रे उजाले हैं। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किसे डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार को। और मेकिंग ऑफ ए हिंदू पेट्रॉइट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदू स्वराज नाम की बुक को किसने लिखा। एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने लिखा था। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। ये कहां से कहां चल रही है। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। और पहली कहां से कहां चल रही है। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। जबकि दक्षिण भारत की पहली और पूरे भारत की दूसरी। और ये चल रही है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। बताइए किस देश की नौसेना बलों ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। तो आंसर होगा म्यांमार। इसकी कैपिटल क्या है। नेपिटो है। करेंसी इसकी क्यात है। बताइए भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र खोला। तो लेह में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बताइए फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया कौन सा। आईसीआईसीआई बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन क्या होती है इसकी। हम है ना ख्याल आपका। अब बताओ किस राज्य में पहला राइस एटीएम ये स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में। फिर बताइए सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नाम की बुक को किसने लिखा है। डॉक्टर रूपाचारी ने।
और किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था विशाखापत्तनम को। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को, और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा, एक बुक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसको किसने लिखा? शकूर राथेर ने लिखा है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं शकूर राथेर, और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। अच्छा बताइए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इन्होंने अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता। फिर बताइए, किस राज्य में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और अप्रैल 2021 महीने के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना? यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं अप्रैल महीने का। तो बाबर आजम रहे, पाकिस्तान के कप्तान। और महिला में एलिसा हेली रही, ऑस्ट्रेलिया से हैं। अभी 12,000 हॉर्स पावर का सोवा रेल इंजन को रेलवे में शामिल कर लिया गया। इसे किसने बनाया? तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ने, जो कि बिहार की है। और रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। वो क्या थे? एक तो मूर्तिकार भी थे और उड़ीसा से राज्यसभा के वो सांसद भी थे, रघुनाथ महापात्रा। फिर बताइए, हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? अभी पुदुचेरी। और इस तरह से ये चौथा राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया। इससे पहले 3 कौन कौन से ऐसा करने वाले? गोवा सबसे पहला था, तेलंगाना है, अंडमान निकोबार और अब पुडुचेरी। बताइए, किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? जॉस जे कट्टूर को। और खबरों में रहा दहला डैम, ये किस देश में? अफगानिस्तान में। अभी ये न्यूज में था क्योंकि तालिबानी आतंकवादियों ने इस पर कब्जा कर लिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम अभी शुरू किया त्रिपुरा की सरकार ने। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आईसीसी ने फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया? तो रविचंद्रन अश्विन को दिया। जबकि महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। देखो, ये तो फरवरी की बात हो गई। अगर जनवरी आपसे पूछा जाएगा तो पुरुषों में दिया गया ऋषभ पंत को, और महिलाओं में शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। और मार्च में बात करेंगे तो पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली को दिया गया, जो कि साउथ अफ्रीका से ही है। और अभी अप्रैल मंथ के लिए भी चुन लिया गया है किसे? पुरुषों में तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को, और महिलाओं में एलिसा हेली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी से बात कर ले तो हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके सीईओ मनु साहनी और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा बताइए, बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे चुना गया? तो आंसर होगा नोमैडलैंड को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसके अध्यक्ष हैं कृष्णेंदु मजूमदार। और बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर चुना गया किसे? एंथनी हॉपकिंस को, द फादर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को, नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही क्लोए झाओ, नोमैडलैंड मूवी के लिए। अच्छा, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। बताइए, सिंगापुर की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हलीमा याकूब है। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ली सीन लुंग। अच्छा, इक्वेडोर की कैपिटल क्या है? इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो है। करेंसी है यूएस डॉलर। और इक्वेडोर के भी नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है गुइलर्मो लासो। अच्छा बताइए, भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा गाजियाबाद। बताइए, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट का नाम क्या है? आयशा अजीज नाम है। और बताइए, सेल की पहली महिला चेयरमैन का नाम क्या है? तो सोमा मंडल बनी थी। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? हिमा कोहली बनी है। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात बताइए। अभी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। फिर बताइए, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये मनाया गया, ये भी 20 मार्च को।
इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। और बताइए विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये हमने 20 मार्च को ही मनाया और इसकी क्या थीम थी? आई लव स्पैरो। फिर बताइए वर्ल्ड स्लीप डे, ये मनाया जाता है 19 मार्च को और इसकी क्या थीम थी? रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये कब मनाया जाता है? ये 18 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रही रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये मनाया जाता है 16 मार्च को। और बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये होता है 15 मार्च को, जिसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? ये 11 मार्च को मनाया हमने, वैसे तो मार्च के दूसरे गुरुवार को ये होता है। थीम थी इसकी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, यह 8 मार्च को होता है और इसकी थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। फिर बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, ये 4 मार्च को मनाया था और इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।